नमस्कार दोस्तों, जीएम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीईटी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान की राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक राज्यपाल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न आपने करके देखने जरूरी हैं। यह अभ्यास आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगा। तो सभी प्रश्न कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजस्थान के उन एकमात्र राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पद अवधि के दौरान अनुच्छेद 1956 के अधीन राष्ट्रपति शासन उद्घोषित भी किया गया और उन्हीं के समय वापस भी ले लिया गया था। मतलब हमें यह बताना है कि ऐसे राज्यपाल कौन है राजस्थान के जिनके समय राष्ट्रपति शासन लागू भी हुआ और उन्हीं के समय राष्ट्रपति शासन हटा भी लिया गया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संपूर्णानंद जी, ऑप्शन बी वेदपाल त्यागी, ऑप्शन सी रघुकुल तिलक या ऑप्शन डी एम चेन्ना रेड्डी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक राजस्थान के एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं जिनके समय राष्ट्रपति शासन लागू भी हुआ था और उन्हीं के समय वापस भी ले लिया गया था। देखिए, तीसरा राष्ट्रपति शासन रघुकुल तिलक के समय लागू हुआ था। 17 फरवरी 1980 को लगाया गया था और 5 जून 1980 को इनके कार्यकाल के दौरान इसे समाप्त भी कर दिया गया था। बात करें तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जिसमें जो पहला राष्ट्रपति शासन था वो 45 दिन के लिए लगा था। यह छोटा राष्ट्रपति शासन था। कब से कब तक? 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक चला था। वहीं सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन लगा, चौथा राष्ट्रपति शासन कितने दिन का? 353 दिन का, 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक। आपको ये जो राज्यपाल किसके समय लागू हुआ और किसके समय समाप्त हुआ, इनको भी ध्यान से पढ़ लेना है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड के क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, संरक्षक होते हैं या चेयरमैन होते हैं? आपको बताना है कि जो राजस्थान के राज्यपाल हैं वो राजस्थान राज्य भारत स्काउट के क्या होते हैं। तो याद रखना, इसका आंसर होगा संरक्षक। राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड के क्या होते हैं? संरक्षक होते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें और कि राजस्थान के जो राज्यपाल हैं किसके अध्यक्ष होते हैं? तो राजस्थान के राज्यपाल पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के तो क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी की क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी या जिसका गठन हुआ 1951 में। कहाँ हुआ था? जयपुर में किया गया था। राजस्थान स्काउट एंड गाइड की क्या होते हैं? संरक्षक होते हैं, पढ़ी लिया हमने। राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का क्या होता है? सभापति होता है। और भूतपूर्व सैनिक हेतु एकीकृत निधि की प्रविधि प्रबंधन समिति भी के भी क्या होते हैं? सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? राज्यपाल के जो पद हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल द्वारा शपथ की बात करता है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पद अवधि की बात करता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो अर्हताएं हैं, अर्हताएं का मतलब होता है योग्यताओं की बात करता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। तो हमें पता है कि जो अनुच्छेद 155 है ये राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 157 नियुक्ति के लिए योग्यताओं की बात करता है, यह भी बिल्कुल सही है। 156 किसकी बात करता है? पद अवधि की बात करता है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो ऑप्शन ए है कि शपथ की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 159 में की गई है। किस में की गई है? अनुच्छेद 159 में की गई है। 158 में तो किसकी बात की गई है? जो राज्यपाल की जो सेवा शर्तें हैं उनसे संबंधित बात किस में की गई है? अनुच्छेद 158 में की गई है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान में चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्यपाल नहीं था? जब राजस्थान में चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था, इनमें से कौन राजस्थान का राज्यपाल नहीं था? आपके ऑप्शन है बलीराम भगत, ऑप्शन बी सरदार दरबारा सिंह है,
ऑप्शन सी धनिकलाल मंडल या ऑप्शन डी डॉक्टर स्वरूप सिंह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार दरबार सिंह। क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि सरदार दरबार सिंह जी का जो राजस्थान के जो राज्यपाल बनते हैं वो कब बनते हैं? 1998 में बनते हैं। और जो चौथा राष्ट्रपति शासन था वो कब लगा था? 1992 से लेकर 1993 तक लगा था। कब लगा था? 1992 से लेकर 1993 तक लगा था। तो राज्यपाल ही कब बनते हैं? 1998 में। तो आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट, आय और व्यय का विवरण राजस्थान विधानसभा के ऐसे दिन उपस्थित किया जाएगा जो निर्धारित की जाती है। यानी कह रहा है कि राजस्थान का जो वार्षिक बजट है, वार्षिक बजट का विवरण है, किस दिन उपस्थित किया जाएगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री करेंगे, राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव करेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा या राज्यपाल द्वारा तय किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान के जो राज्यपाल है यह तय करेंगे कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जो बजट है वो किस दिन हमारी जो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि भारत के संविधान में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। आपको पहचानना है कि कौन सा सही है और कौन से गलत है। पहला अनुच्छेद कहता है कि क्षमादान की राज्यपाल की शक्तियां कौन से अनुच्छेद में है? 162 में है क्या? दूसरा ऑप्शन है अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्तियां 214 में है क्या? तीसरा है विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 200 और चौथा है राज्य के विधानमंडल के सत्र और सत्रावसन और विघटन क्या 174वें अनुच्छेद में है? तो देखिए हमें पता है कि जो क्षमादान करने की राज्यपाल की शक्ति है अनुच्छेद 162 में न होकर किसमें है? अनुच्छेद 161 में है। वही दूसरा ऑप्शन है अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति जो राज्यपाल की किसमें है? 214 में ना होकर किसमें है? 213 में है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन तीसरा है विधेयकों पर अनुमति, ये बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 200 में है। चौथा ऑप्शन है राज्य के विधानमंडल के सत्र और सत्रावसन और विघटन, ये अनुच्छेद 174 में है। तो अपना ऑप्शन तीसरा और चौथा यानी कि ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पद अवधि में राष्ट्रपति शासन लगा भी और हटाने की दोनों की उद्घोषणा होती है। तो आपके ऑप्शन है संपूर्णानंद, ऑप्शन बी रघुकुल तिलक, ऑप्शन सी एम चेन्ना रेड्डी या ऑप्शन डी वेदपाल त्यागी। आपको ऐसे राष्ट्रपति शासन के बारे में बताना है, राज्यपाल के बारे में बताना है जिनके समय राष्ट्रपति शासन लगा भी और हटा भी। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी क्या है? रघुकुल तिलक। इनके समय हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा भी था कि राष्ट्रपति शासन इनके के समय लगा भी और हटाया भी गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा यह जुड़ा गया कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें यह कहा गया कि एक ही राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। जो चौथा संविधान संशोधन 1955 के तहत, सातवां संविधान संशोधन 1956, 12वां संविधान संशोधन 1962 या 15वां संविधान संशोधन 1963। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह तय किया गया कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? सातवां संविधान संशोधन जो 1956 में लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों के राज्यपाल के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल है, उनसे संबंधित हमें बातें की गई हैं, हमें बताना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। पहला ऑप्शन क्या है? किसी राज्य के राज्यपाल का चुनाव राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है क्या? ऑप्शन बी है राज्यपाल संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। क्या ये बात सही है?
ऑप्शन सी, राज्यपाल 6 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेगा। और ऑप्शन डी है, भारत का कोई भी नागरिक जिसे 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वह राज्यपाल नियुक्त होने के लिए पात्र होगा। तो हमें पता है ऑप्शन डी देखें तो 30 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर आएगा 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु की आवश्यकता होती है? 35 वर्ष की होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या है? 6 वर्ष नहीं होगा, कितना होगा? 5 वर्ष। अवधि कितनी होती है राज्यपाल की? 5 वर्ष होती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 156 क्या बताता है? कार्यकाल के बारे में बताता है। वही बात करें ऑप्शन ए की, तो राज्यपाल का चुनाव विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है? नहीं, क्योंकि राज्यपाल को तो नियुक्त करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यह बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? जो हमारे राज्य का राज्यपाल होगा वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर करेगा? ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी, केंद्रीय गृह मंत्री, या ऑप्शन डी, जिला कलेक्टर। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसकी नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? राज्यपाल करता है नियुक्ति, तो मंत्रिपरिषद की किसकी सलाह पर करता है? तो याद रखना, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। राजप्रमुख की संस्था के समाप्त होने के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने थे? आपको बताना है कि राजप्रमुख की जब संस्था समाप्त हो गई थी तो राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह हैं, महाराज मान सिंह द्वितीय, रघुकुल तिलक, या श्री बल्लीराम भगत। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुमुख निहाल सिंह, जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पुनः सत्ता आरंभ द्वारा के बाद अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहेगा? कहते हैं कि जो राज्यपाल है, जब विधानसभा का सत्र नहीं होता, यानी कि विधानसभा नहीं चल रही होती, सरकार नहीं होती, तो राज्यपाल द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है। तो इस अध्यादेश की अवधि कब तक रहती है? ऑप्शन है 18 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक, 24 सप्ताह तक, या 20 सप्ताह तक। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 सप्ताह तक उसकी अवधि रहती है। उसके बाद जो अध्यादेश है वो, यदि सरकार बन जाती है तो 6 माह के बाद, 6 सप्ताह के बाद अपने आप ही वो, यदि उस पर कानून नहीं बनाया जाता है तो वो क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है, अपने आप समाप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना हो सकता। कौन सी योग्यताएं नहीं है? तो हमें पता है कि भारत का नागरिक हो सकता है, 35 वर्ष की आयु भी हो सकती है, राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, ये भी सही है। ऑप्शन बी गलत है कि वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। राजस्थान राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? आपको बताना है कि राजस्थान के जो राज्य है उसका संवैधानिक मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यपाल होता है, या मुख्य सचिव होता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राज्यपाल संवैधानिक मुखिया होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का संवैधानिक मुखिया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपको बताना है कि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मार्गरेट अल्वा, ऑप्शन सी वसुंधरा राजे, ऑप्शन डी प्रतिभा देवी पाटिल। आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी प्रतिभा देवी पाटिल, जो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल रही थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रखना वो है प्रभा राव। क्या नाम है?
प्रभा राव राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल थी और तीसरी याद रखना कौन थी, मार्गरेट अल्वा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान विधानसभा को कौन बुलाता है यह सुनिश्चित करते हुए कि दो सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। जब राजस्थान की विधानसभा बुलाई जाती है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि दो सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल नहीं होता, कौन बुलाता है। सीधी बात याद रखनी है कि राजस्थान में विधानसभा कौन बुलाता है, राज्य के राज्यपाल द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा। तो विधानसभा बुलाने का कार्य किसका होता है, राजस्थान के राज्यपाल का होता है। मतलब सत्र को आहूत करना, सत्र अवसान करना, मतलब सत्र को शुरू करना, समाप्ति करना, ये सभी कार्य किसके होते हैं, राज्यपाल के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पहले हमने पढ़ा ही था कि अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। याद रखना कुलाधिपति तो कौन होगा, राज्यपाल होगा, लेकिन कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है, विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और कुलाधिपति कौन होगा विश्वविद्यालयों का, राज्यपाल होगा। किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है। कौन सा संविधान संशोधन है जो कहता है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो पीछे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसी तरह के क्वेश्चन लैंग्वेज बदल बदल कर पूछे जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो 7वां संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया गया था कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, बताइए। कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, गृह मंत्री में, मुख्यमंत्री में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में या राज्यपाल में। सही आंसर होगा राज्यपाल। कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की किसी आकस्मिक निधि में से कौन सा अग्रिम राशि दे सकता है। किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से कौन अग्रिम राशि दे सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। हाँ तो दोस्तों, ये है आज का हमारा अंतिम प्रश्न। आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दिए गए हैं, आप सीक्वेंस वाइज इन्हें याद कर सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि अनुच्छेद 153 क्या कहता है राज्यपाल के पद के बारे में, 154 कार्यपालिका की शक्ति, 155 क्या कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 पद अवधि यानी कि कार्यकाल की बात करता है, कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल हेतु अर्हता यानी कि योग्यताएं बताता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। अनुच्छेद 158 उनकी सेवा शर्तें बताता है कि वह किसी भी मतलब जो लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा का क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए जो राज्यपाल बनेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 159 बताता है कि शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में बताता है। 160 राज्यपाल के कर्तव्यों के उपबंध राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति क्या कुछ कह सकता है राज्यपाल को। अनुच्छेद 161 क्या कहता है, क्षमा करने की शक्तियों के बारे में। और अनुच्छेद 165 कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताता है। तो दोस्तों, आपको ये प्रश्न कैसे लगे। अगर आज की वीडियो से आपकी तैयारी में थोड़ी भी मदद मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट क्लास के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।